बच्चों से ज्यादती और कत्ल का मुजरम जिसे पुलिस ने छोड़ दिया। 20 साल पहले एक शख्स डीजीआई लाहौर के दफ्तर में दाखिल हुआ और दावा किया कि इसने बहुत से बच्चों को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया है। पुलिस हुकाम समझे कि वो शख्स पागल है और इसे डांट डपट कर दफ्तर से निकाल दिया जाता है। इस शख्स ने घर जाकर एक तवील खत लिखा और रोजनामा जंग लाहौर को भेज दिया। खत में बच्चों के साथ ज्यादती और कत्ल के एतराफ़ के अलावा 74 बच्चों की तस्वीर भी थीं। एडिटर ने वो खत क्राइम रिपोर्टर रईस अंसारी और जमील चिश्ती के हवाले करके कहा कि इस आदमी का पता लगाएं और मालूम करें कि इसमें कितनी सच्चाई है। दोनों रिपोर्टर्स ने पुलिस को आगाह करने की बजाय खुद तहकीकात करने का फैसला किया। वो खत में दर्ज पते पर पहुंचे जो रावी रोड का एक मकान था। मकान में वो सब कुछ था जिससे इन्हें खत की तहरीर पर यकीन आ सकता था। बच्चों के फोटो थे, कपड़े, जूते थे, तेजाब का वो ड्रम था जिसमें बच्चों को फेंक कर उनकी शनाख्त ही मिटा देने की एक कोशिश की जाती थी। दीवार पर खून के छींटे थे और वो जंजीरें थीं जिनसे बच्चों का गला गोंद दिया जाता था। रिपोर्टर्स अभी मकान के अंदर थे कि किसी ने पुलिस को इत्तला कर दी और उसी वक्त मुकामी थाने का इंस्पेक्टर छापा मारता है। वो क्राइम रिपोर्टर्स को जानता था, इसलिए इसने कोई कार्रवाई नहीं की। रिपोर्टर्स ने भी इसे तफसील नहीं बताई। नवंबर 1999 के आखिरी हफ्ते में 100 बच्चों के कातिल जावेद इकबाल मुगल की लर्जा खेज दास्तान अखबार में छपी तो पूरे मुल्क में तहलका मच गया। खबर छपने के बाद पुलिस को होश आया कि इसके हाथ से कितना बड़ा मुजरिम निकल गया है। इसने जावेद इकबाल की तलाश शुरू कर दी। गुमशुदा बच्चों के वालिदैन रावी रोड थाने आते और अपने बच्चों की तस्वीर पहुंचाते। अखबारात रोजाना नई सुर्खियां छापती। हुकूमत और पुलिस दबाव का शिकार थे। जावेद इकबाल के मकान से मिलने वाली बच्चों की तस्वीर चंद रोज बाद सोहावा से 2 लड़के पकड़े गए जो जावेद इकबाल के साथी और जराइम में इसके मददगार थे। सीआईए ने इससे पूछगछ की। इसमें से एक इसहाक उर्फ बाला तफ्तीश के दौरान पुरअसरार तौर पर तीसरी मंजिल से गिरकर हलाक हो गया। सीआईए हुकाम का कहना था कि इसने फरार होने के लिए तीसरी मंजिल की खिड़की से छलांग लगाई थी। एक माह बाद 30 दिसंबर को क्राइम रिपोर्टर रईस अंसारी दफ्तर में मौजूद थे कि इन्हें जंग के रिसेप्शनिस्ट ने फ़ोन करके बताया कि इनका कोई मुलाकाती आया है जो अपना नाम जावेद इकबाल बताता है। रईस अंसारी सीढ़ियां फलांगते हुए नीचे गए और जावेद इकबाल को खामोशी से दफ्तर के अंदर ले गए। इन्होंने जावेद इकबाल को एक कमरे में बिठाकर तफसीली इंटरव्यू किया। इस दौरान में इन्होंने अपने भाई पुलिस इंस्पेक्टर बाबर अंसारी को इत्तला कर दी। इधर इंटरव्यू मुकम्मल हुआ, उधर पुलिस दरवाजे पर थी। पुलिस ने मुलज़म को अचानक पकड़कर बेबस कर दिया। इसकी तलाशी ली तो इसकी जेब और नेफे से जहर बरामद हुआ। इसने खुदकुशी के लिए रखा हुआ था। जावेद इकबाल ने जंग को इंटरव्यू के दौरान तमाम जराइम का एतराफ़ किया। उसने बताया कि वो दाता दरबार और ऐसे ही मुकामात पर घर से भागे हुए बच्चों से दोस्ती करता था। इन्हें बहला फुसलाकर रावी रोड के मकान पर लाता था। इनके साथ ज्यादती के बाद गला गोंद कर इन्हें मार डालता था। फिर तेजाब के ड्रम में इनके अज़ा डालकर गुला देता था। बाद में इन बाकियात को दरिया में बहा देता था। गिरफ्तारी के बाद जावेद इकबाल को इसके साथी साजिद समेत अदालत में पेश किया गया तो फरवरी 2000 में समाअत शुरू हुई। जावेद इकबाल बार बार बयान बदलता था। कभी इसने कहा कि तमाम बच्चे जिंदा हैं, कभी कहता कि इसने अपने साथ नाइंसाफियों का बदला लिया है। फर्द जुर्म आयद हुई तो इसने इल्जामात का एतराफ़ कर लिया। 16 मार्च 2000 को अदालत ने उसे 100 बार सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। जज्बाती जज ने फैसले में लिखा कि दोनों मुजरिमों को बच्चों के वर्सा के सामने इसी जंजीरों से फांसी दी जाए जिससे वो बच्चों का गला घोंटता था। इसके बाद इनकी लाशों के टुकड़े करके तेजाब के ड्रम में डाले जाएं। जावेद इकबाल ने सज़ा के खिलाफ अपील की लेकिन फैसले की नौबत ही नहीं आई। गिरफ्तारी के 2 साल बाद 9 अक्टूबर 2001 को जावेद इकबाल और इसका साथी साजिद लाहौर की कोट लखपत जेल में मुर्दा पाए गए। दोनों अलग कमरों में कैद थे, इसलिए इनका एक वक्त में खुदकुशी करना समझ से बाहर था। जेल हुकाम ने इसरार किया कि दोनों ने बिस्तर की चादरों से फंदा बनाकर खुदकुशी की है।
साल गुजर गए लेकिन पाकिस्तान तब्दील नहीं हुआ। अब भी कभी फैसलाबाद, कभी कसूर और कभी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से बच्चों के साथ ज़्यादती और कत्ल की खबरें आती हैं तो बहुत से लोगों की निगाहों में जावेद इकबाल की तस्वीर घूम जाती है। क्योंकि अगर हम मगरबी ममालिक की बात करें, दूसरे मुल्कों की बात करें, तो वहाँ पर बच्चों को समझाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है कि क्लास में अगर कोई टीचर आपको टच करने की कोशिश करता है, अगर क्लास में कोई टीचर आपको कोई बिला वजह चीज़ खाने की देता है, तो आपने विदाउट एनी हेजिटेशन घर आके हमें बताना है। बजाय इसके कि हम पाकिस्तान में भी अपने बच्चों को ये शऊर दें, हम अपने बच्चों को ज़्यादा ये सोचकर पैदा करते हैं कि हमारे बच्चे तादाद में जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा सरमाया हम इकट्ठा कर सकेंगे, उतनी ही ज़्यादा दौलत प्रॉपर्टी बनाकर हम एक अच्छे शहरी बनकर माशरे में ज़िंदगी गुजार सकेंगे। आज के माशरे में एक गरीब जिसके पास करने के लिए कुछ ख़ास नहीं होता, वो बच्चे ज़्यादा पैदा करता है और वही बच्चे हमें ज़्यादातर दाता दरबार और इस तरह के मुकामात पर नज़र आते हैं जिनके साथ इतनी बार ज़्यादती हो चुकी होती है कि वो ये सोच कर भी ये बात अपने बाप के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते कि हमारा बाप ये बात सुनकर हमारी हड्डी पसली एक कर देगा, और वो ये जुल्म बर्दाश्त करते रहते हैं। तब तक ये जुल्म उन बच्चों पर होता रहता है जब तक कि कोई जावेद इकबाल अपना जुर्म खुद तस्लीम ना कर लें। अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने माशरे में नज़र रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।